हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं। सर्कल। सर्कल में क्या हो जाता है, ये जो बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं हम सेंटर, और ये सेंटर से जो लाइन जाती है, ये सर्कल के ऊपर जो डॉट होता है उसको कनेक्ट करते हुए यहाँ से ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियस। ओके, जैसा कि ये O और B एक रेडियस है, O और C एक रेडियस है, O और F एक रेडियस है, O और A भी एक रेडियस है। ओके, और जो लाइन बीच से जाती है, जो सर्कल को, पूरे सर्कल को बराबर एग्जैक्टली हाफ पार्ट में, दो हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, ये पॉइंट A और B, ये सेंटर से जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे AB को हम बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। ओके, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और रेडियस का डबल क्या हो जाता है? डायामीटर। ओके, तो ये है हमारा सेंटर, और सेंटर से जो लाइन कनेक्ट करती है, जो सर्कल पे जो पॉइंट होता है उसको कनेक्ट करती है, उसको रेडियस बोल देते हैं। और जो बीच से जो लाइन जाती है सेंटर को कनेक्ट करते हुए, सेंटर को छूते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायामीटर। अब ये इसकी जो पूरी जो लेंथ होती है ना सर्कल की, उसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। उसका फॉर्मूला क्या है? 2πr। अगर हमको रेडियस मालूम है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमको डायमीटर मालूम है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब रेडियस क्या होता है, अगर हमको डायमीटर पता है तो उसको हाफ कर दो, अगर हमको रेडियस पता है तो उसको डबल करेंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। ऐसा सिंपल है। अब ये वाले सर्कल में, ये फिगर में क्या है? कॉर्ड क्या है? कॉर्ड क्या है? जो लाइन होती है, कोई भी लाइन जो सेंटर, ये जो हमारा सर्कल है इसके ऊपर जो दो पॉइंट कनेक्ट करती है, जैसा कि AD, ये एक कॉर्ड है। फिर दूसरा कॉर्ड क्या है? ये F और C कॉर्ड भी है, लेकिन क्योंकि ये बीच में से जा रहा है इसलिए वो डायमीटर भी है। और ये क्या है? EC, ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हमको ये पाई की वैल्यू को याद रखनी है। पाई की वैल्यू 22.7 होती है, या फिर इसको हम 3.14 भी लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें आपको ये वैल्यूज़ की याद करनी है। अब ये प्रॉब्लम सेट है 42। इसमें सॉल्व करना, एक टेबल दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है? रेडियस। रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम सर्कमफ्रेंस का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, 2πr। पाई की जगह हमको रखना है 22.7, और r हमारा जो रेडियस है वो 7 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? उसकी वैल्यू रखेंगे। 7 1 7, 7 1 7, ये 2 बचा और ये 22 बचा, तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 2 2 4। अब डायमीटर निकालना रेडियस से तो ईजी है। 2r मतलब क्या? जो भी रेडियस हो उसका 2 टाइम्स क्या हो जाता है? डायमीटर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 7 को, 7 2 क्या हो जाएगा? 14। ये हो गया आपका डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? डायमीटर दिया है टेबल में 28। तो आप क्या करो? रेडियस फाइंड करने के लिए उसका हाफ कर दो। हाफ करने के लिए हमको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, तो रेडियस मिल जाता है 14। अब है ना, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके हम उसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है 2πr। 2 की जगह हम कॉपी करेंगे 2, पाई की जगह क्या आ जाएगा? 22.7, और r हमको मिला है 14। ओके, अब 7 1 7, 7 2 14। ओके, ये 2 यहाँ से कॉपी किया, 22 यहाँ से आ गया, नीचे तो 1 बचा है, ऊपर 2 कॉपी किया। 2 2 4 हो जाता है, और 4 2 8, 4 2 8, तो क्या आ गया? 88। ओके, तो क्या आ गया? 88। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पे ना सर्कमफ्रेंस दिया है, और आपको उसकी मदद से रेडियस फाइंड करना है, फिर डायमीटर फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है आप ये यूज़ कर लो, 2πr। अब C यानी सर्कमफ्रेंस की जगह हम उसकी वैल्यू रख दिए, 2 कॉपी किए, ये पाई की जगह हम रखेंगे 22.7, और हमको फाइंड करना है। ओके, अब ये पूरी इक्वेशन को हम उल्टा करना है, हमको साइन चेंज करना है। ये r यहाँ पे कर लिए, 616 यहाँ पे कर लिए, और इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल, ये क्या है? 2 × 22, तो उसको नीचे ले लेंगे और 7 को ऊपर ले लेंगे, है ना। 2 का ऑपोजिट क्या होता है? 1/2, और 22.7 का 7/22।
अब क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। अब कैसा करेंगे, अब 616 है, 616 है, उसको पहले 2 से डिवाइड करो। क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, ओके। 6 में से 6 गया 0, अब ये उतारे 1, 1 2 के टेबल में नहीं आता तो हमको 0 लगाना पड़ेगा नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए। हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, ओके। 16 में से 16 क्या बच गया, बचा क्या, 0, तो 308 आया। अब ये है 2 1 ज़ा 2 और इसको कट करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 308। अब 308 और नीचे क्या है, 22 है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ओके। अब 308 को कैंसिल करो 2 से, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, ओके। ऊपर से 0 उतारे, 2 5 ज़ा 10, ओके। 0 बचता है, फिर हम उतारेंगे, कॉपी करेंगे 8, कितना होता है, 2 4 ज़ा 8, ओके। अब 154 आया, यानी क्या आया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये कट करके आ जाएगा 154। अब यहाँ पे 11 है, 11 से हम डिवाइड करेंगे 154 को, ओके। 154, तो 11 1 ज़ा 11 जाएगा, 5 में से 1 गया 4, देन अगेन हम ये 4 कॉपी कर देंगे, 11 4 ज़ा 44, 0, यानी क्या बचा, 14, ओके। आप 14 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 14 7 से कितना होता है, टेबल याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 9 98, और डायमीटर के लिए क्या करना है हमको, उसका डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, तो ये हो गया डायमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सर्कमफ्रेंस दिया है 72.6, इसमें रेडियस फाइंड करना है और इसमें डायमीटर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला, है ना, 2 पाई r। अब 72.6 दिया है तो हम यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू हम रखें 22.7 और r की r, क्योंकि हर तो हमको पता करना है। अच्छा, अब इसमें पॉइंट है, तो पहले तो ये r हमने यहाँ लिख दिया और 72.6 हम यहाँ लिख दिए, फिर बाद में ये वाला जो पार्ट है इसका हमने क्या किया, उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया, 2 को 1/2 करके नीचे डाल दिया और 22/7 का उल्टा 7/22 किया, है ना। इसको पलटेंगे तो नीचे के ऊपर फिगर हो जाएगी। अब ये पॉइंट हटाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया है, 1 लिख के इसके पास क्या करने का, 1 लिखने का, ये पॉइंट हटाने के लिए, और इसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने हमको 0 लगाने। अब यहाँ पे ओनली 1 डिजिट इज है ना, सिर्फ एक ही डिजिट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, 0, एक ही 0 लगाएंगे, ओके। अब क्या करना है, अब हमको डिवीजन करना है, तो क्या कर रहे हैं, पहले 2 1 ज़ा 2 हो गया, फिर ये कट करेंगे, अब 2 3 ज़ा 6, ओके, फिर 1 यहाँ पे जाएगा तो 2 6 ज़ा 12, या तो मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ, 726 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस करें 1 बचेगा, ऊपर से 2 कॉपी करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ओके। 12 में से 12 गया 0, ऊपर से 6 कॉपी करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 6 गया, रिमाइंडर हो गया 0, ओके। अब ये आया 363, 363, ओके, और यहाँ पे 1 बचा है। अब यहाँ पे क्या बचा है, 22, और ये है 363, तो अब 11 2 ज़ा 22 होता है, ये कटेगा 11 से, कैसे कटेगा, देखो, 363, इसको हम 11 3 ज़ा लेंगे, 11 3 ज़ा 33 होता है ना, 6 में से 3 गया, 3 बचा, ऊपर से हम ये 3 कॉपी करेंगे, अगेन 11 3 ज़ा 33, ओके। तो क्या बच जाता है, 33 और नीचे 2, अब 33 है, 7 है और 2 है, हाँ,
तो क्या करना है, अभी हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसे डिवाइड करना है। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर देखो 33 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा कितना होता है 21, ऊपर जाएगा 2 कैरी बचता है, 7 3 जा अगेन 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 231। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 231। ये ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके 231 आता है, लेकिन हमको उसको अपॉन 2 और 10 बाकी है, ये वाला पार्ट बाकी है और ये वाला पार्ट बाकी है। तो पहले 10 से हम डिवाइड नहीं करते हैं, पहले हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। 231 को कॉपी करो, आप 2 यहाँ पे लिखेंगे, अगेन 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से 3 कॉपी करेंगे, 2 1 जा 2, फिर माइनस करने पे क्या बचेगा 1, ऊपर से ये 1 हम कॉपी करेंगे, हाँ 11 हो जाता है, 2 5 जा 10। ओके, अब 11 में से 10 गया, क्या बचा यहाँ पे 1। फिर पॉइंट लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब यहाँ आगे डिजिट तो कोई है नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे तो हमको 0 लगाने की परमिशन मिल जाती है। 2 5 जा 10, अब क्या आया ये 11 115 पॉइंट क्या आया 5। तो अब लेकिन नीचे क्या है हमारे अपॉन 10 भी है, तो 10 से डिवाइड करना होता है ना, तो हमको डिजिट इस तरफ से शिफ्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो इस तरफ और शिफ्ट करेंगे तो आंसर हो जाता है हमारा 11.55, और इसका डबल करेंगे तो हमको डायमीटर मिल जाएगा। अब इसको डबल करो, 2 5 जा कितना होता है 10, 1 कैरी, देन अगेन 2 5 जा 10 एंड 1 11। अब यहाँ पे आप देख लो ना, तो यहाँ नहीं समझ रहा तो 2 5 जा 10, ओके 0 लिखेंगे हम, 1 कैरी करेंगे, 2 5 जा 10 और प्लस 1 11 हो जाएगा। ओके, फिर 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, 2 1 जा 2, और हमारे ये 2 डिजिट के बाद में क्या है डेसिमल है, तो 23.10 सेंटीमीटर ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है, वर्ड प्रॉब्लम है। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। इसमें क्या दिया है, हमको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है और रेडियस फाइंड करना है। तो ये तो हमने पहले भी किया है, सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दिए, हमने फॉर्मूला लिखा पहले C = 2πr, है ना। तो सर्कमफ्रेंस 176 दिया था तो वही लिख दिया, 2 की जगह हमने कॉपी किया 2, पाई की वैल्यू 22.7 और रेडियस हो गया r, रेडियस फाइंड करना है। अब वैसे ही करेंगे हम, इसको इस तरफ लिख देंगे, r इधर आ जाएगा, 176 इधर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट हम क्या करते हैं रिवर्स कर लेते हैं, है ना। 2 को 1/2 कर दिया और 22.7 को 7/22 कर दिया। अब कैंसिलेशन कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 हो गया। अब 11 2 जा, देखो 11 2 जा क्या हो जाता है 22, और 11 8 जा 88, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, 4 और 7 बच गया, 4 7 जा 28 आ गया रेडियस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन is 56 meter. What would it cost to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? हाँ, क्या करना है, एक सर्कुलर गार्डन है, मतलब कैसा गार्डन है, गोल गार्डन है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर, और ये रेड कितना है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो एरिया है ना, ये रेडियस ये कितना है, ये 56 है। तो व्हाट वुड इट कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस। अब इसके एतराफ़ में, इसके जो आकार में कितने हमको 4 राउंड लगाना है फेंसिंग के। हाँ, तो पहले क्या करना है, हमको इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आगे क्या बोल रहा है, दिस गार्डन, और उसका कुछ रेट भी दिया है, कितना रेट दिया है, दिस गार्डन एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर। तो पहले कितने मीटर, सपोज जैसा वायर वगैरह कुछ लगाना है, तो पहले एक राउंड जो है इसकी कितनी लेंथ होगी, पहले एक बार जो लेंथ आएगी उसको सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, पहले वो फाइंड करेंगे, फिर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको 4 राउंड का पता चलेगा कि यहाँ कितना मीटर लगेगा। और उसके बाद में जो लगाने की चार्जेस है वो 40 रुपीज़ पर मीटर है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, तो वो भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको टोटल कॉस्ट पता चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडियस कितना दिया है 56,
सर्कमफ्रेंस के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2πr, है ना, r मीन्स रेडियस, 2 यहाँ पे कॉपी किया, पाई की जगह हमने लिखा 22.7 और रेडियस की जगह लिखा 56। अब ये कट होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब 8 2 ज़ा 16 कर लो, या फिर डायरेक्ट पहले 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले हम 22 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 1 17। फिर 2 से कर लो, ये इजी रहेगा। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, देन 2 1 ज़ा 2। ये क्या होगा, एक बार का आया। एक बार अगर लगाते हैं पेंस तो 352 आता है, लेकिन 352 मीटर हम क्या चाहिए, 4 बार चाहिए, है ना, 4 राउंड चाहिए। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0 लिखेंगे, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। ओके, तो अब ये हमारा इतना ही मीटर वायर लगेगी, लेकिन कॉस्ट कितना दिया है 40 रुपीज़ पर मीटर। तो 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट पता चलेगा। ओके, तो रेट क्या है 40 और लेंथ कितनी है ये 1408। तो मल्टीप्लाई करो। अब अभी हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कॉपी कर लेंगे पहले यहाँ पे, और ये फिर 4 हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32, तो 2 लिख देंगे और क्या होगा, ऊपर 3 जाएगा। फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, उसमें 3 हम ऐड करेंगे तो 3 आ गया। 0 प्लस 3 क्या होगा 3, 4 4 ज़ा 16, 6 यहाँ लिख देंगे, 1 कैरी आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, यानी कितना आएगा 56,320। 1 2 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते ताकि थाउजेंड्स पढ़ने में हमको आसानी हो। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। इसमें क्या दिया है, द व्हील ऑफ अ बुल्लक कार्ट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। हाउ मैनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल 1.1 किलोमीटर। अब एक बैलगाड़ी है, उसमें क्या रहते हैं, व्हील रहते हैं ना, ऐसे व्हील रहते हैं ना, तो क्या होता है उसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर है, वो कितना दिया है 1.4 मीटर दिया है। और फिर जैसे जैसे घूमेगा, व्हील घूमेगा, वैसे क्या होगा, आगे आगे जाएगी गाड़ी, तो क्या करेगी, डिस्टेंस को कवर करेगी। तो क्वेश्चन दिया है कि हाउ मैनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट, मतलब वो कितनी बार घूमेगा, एज द कार्ट ट्रेवल 1.1 किलोमीटर। अब डायमीटर जो दिया है वो मीटर में है और जो डिस्टेंस दिया है वो कितना है, किलोमीटर में, है ना। तो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, डायमीटर लिख दिए 1.4 मीटर। अब डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1.1 किलोमीटर हमको अच्छे से पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1000 मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये 1.1, इसको पॉइंट हटाना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हम, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो देखेंगे। पहले पॉइंट के नीचे आप 1 लिख लो और उसके बाद एक ही डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, तो हम एक ही 0 लगाएंगे। हाँ, अब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा। अब ये हो गया 11 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 100 में कितने 2 0 होते हैं, तो 2 0 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो ये अब मीटर में हो गया सब। अब ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, पहले हम है ना जो व्हील का है लेंथ, यानी कि हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, है ना। अब क्या है, डायमीटर दिया है तो हम पाई डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और डायमीटर दिया है 1.4। ओके, अब यहाँ पे भी पॉइंट है, तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और उसके बाद कितने डिजिट है, ओनली 1, तो 0 लगा देंगे। अब 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 2 ज़ा हो जाता है 14, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 10। डिवाइड करने के लिए भी क्या करना है, हमको देखना कितने डिजिट है नीचे, 1 0 है ना, एक ही 0 है, तो हम एक डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो 4.4 ये क्या हो गया, उसका सर्कमफ्रेंस हो गया, यानी जो भी व्हील की जो है लेंथ हो गई। अब हमको है ना फाइंड करना है कि कितने रोटेशन लेगा। हाँ, उसको 1.1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसमें कितने रोटेशन लेगा।
तो उसका क्या फॉर्मूला है, रोटेशन के लिए हमको डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा सरकमफ्रेंस से। हाँ, तो डिस्टेंस हमने फाइंड किया था मीटर में 1100। अब सरकमफ्रेंस कितना आ गया है, 4.4। तो अब ये पॉइंट वापस से हटाना है। पॉइंट हटाने से क्या होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, ओनली 1 डिजिट है, इसलिए हमने यहाँ ऊपर 10 लिख दिया। अब यहाँ पे तो 1100 है, यहाँ पे 44 है, तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ 11 के टेबल में तो आराम से 44 आएगा ही, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और 11 4 जा 44। फिर क्या हो जाता है, ऊपर 100 आया, क्योंकि ये 2 ज़ीरो जो है हमको कॉपी करने पड़ेंगे। ओके, फिर 4 1 जा 4 और 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे अब नहीं समझेंगे तो अब यहाँ पे देख लो बराबर से, 4 2 जा 8 लेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर ये हम 0 कॉपी करेंगे, फिर 4 5 जा 20, 20 में से 20 माइनस करने पे क्या आएगा, 0। अब ये 25 यहाँ पे आ गया, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 250, यानी कितने नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएंगे, 250। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, इसे सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।